हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड देखते के साथ ही मज़ा आ गया, क्योंकि जो बहू आज तक बोल नहीं पाई इतने सालों में, लेकिन आज वो सब का जुबान बोल रहा होता। और ये देखकर पराग और वसुंधरा का तो मुंह देखने लायक होता है। जब आती है ख्याति और आकर अनुपमा का ही सपोर्ट पर बोलती है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, आप दोनों ने जो किया अच्छा नहीं किया। क्योंकि मैं भी पहले ऑफिस में ही वो पराग के साथ ही काम करती थी, उसके बाद ही उन लोग का प्यार वार जो भी था फेयरवेल, लेकिन वो साथ एमबीए इतना अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करके शादी की कि लेकिन शादी के बाद ही उसको घर गृहस्थी दे दिया गया। जो कि ख्याति बोलती है कि मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, लेकिन आपका जैसे सोच अलग है, मेरा भी सोच अलग है कि मैं भी काम करना चाहती हूँ। और ये सब पराग देख के एकदम से खड़े से खड़ा हो गया कि ये क्या बोल रही है, ख्याति का भी मुंह में इतना जबान है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और आज ख्याति एकदम से अपने दिल की बात बोलती है और राही और प्रेम का सपोर्ट करती है कि इन बच्चों ने तो चलो कुछ तो करने की कोशिश की, तो आप लोग उनको भी ऐसे घर संभालने के लिए है, मैं आप हैं, मीता है, मैं हूँ, तो राही को क्या ही करना था कि आप उसको भी घर संभालने के लिए ही रखना चाहती हैं। ये इस तरह से आप मत किसी के सपने को तोड़िए। मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन आज मैं बोल दे रही हूँ कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा इनके सपने को तोड़कर। एकदम से मज़ा आ गया, आज ख्याति ने जो बोला मज़ा ही आ गया कि आज ख्याति को बोलता देख एकदम वसुंधरा का तो पारा भाई हाई हो गया। लेकिन यहाँ दिख रहा होता है कि प्रेम देख रहा होता है कि ख्याति उसकी माँ किस तरह से उन लोगों की सपोर्ट कर रही होती है। बाबूजी भी बेचारा सब देख कर दंग है कि कैसे लोग हैं अपनी बहू को इस तरह से कैसे रख सकते हैं, उसके हर अरमान हर सपने को तोड़कर अपने अनुसार अपने घर संभालने वाला एक मशीन समझ लेना। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह देखने में मज़ा आ जाता है कि जिस तरह से ख्याति ने जब बोला तो एकदम वसुंधरा आग बबूला हो जाती है, उसे चुप कराने की, उसकी मुंह बंद कराने की कोशिश करती है, जो कि ख्याति की हो नहीं पाती है। ख्याति जो शुरू है तो शुरू है, इस पर वो पराग बोलता आपने जो जैसा चाहा मैंने आपको वैसा ज़िंदगी दी, आपकी हर सुख सुविधा दी, फिर ख्याति जी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तो यहाँ ख्याति बोलती है बहुत ही अच्छे से कि लोहे का हो या सोने का पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही होता है, जहाँ हमारी आज़ादी नहीं है कि हम किस खुल के कुछ बोल सके कह सकें, तो ऐसे जीवन में कैसे कोई खुश रह सकता है। लाख हमारे पास सामान है, सब सुख सुविधा आपने दिए हैं, लेकिन आज़ादी तो नहीं दिए हैं ना पराग जी। इस तरह से जब वो बोलती है पराग का भी मुंह बन जाता है, चुप हो जाता है। यहाँ पर फिर वसुंधरा बोलती तुमको बोला मैंने चुप रहो तो चुप रहो, किसी का सेप जो तुम बोल रही हो ये सही नहीं है। यहाँ पर अनुपमा देख रही होती किस तरह से बहुओं को एकदम से वसुंधरा अपने कब्जे में करने के लिए क्या क्या नहीं करती है, क्या क्या इन लोग के साथ जुल्म करके रखी हुई है। और ये देखकर वसुंधरा तो भाई आज तो वसुंधरा और पराग दोनों गए। जिस तरह से ख्याति ने आकर जो टकाटक जवाब दिए ना, आज का एपिसोड यही ख्याति के नाम पर ही कर दीजिए। एकदम जो मज़ा आया, आज ख्याति ही पूरा टीआरपी लेके जाएगी यहाँ पर। और आज तो शायद पर प्रेम को भी समझ में आ जाएगा उसकी माँ गलत नहीं है, सही है। यहाँ अब ख्याति ही बंद होती है तो मीता कैसे नहीं बोले। मीता भी आती है और बोलती है कि मैं भी अपने अपने घर में सबसे, मेरे भी पापा का बिजनेस था, मैंने भी एमबीए किए, लेकिन मैं अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी कर गई कि जा अब अपने ससुराल में जो करना करना, और ससुराल में आके तो भाई आज़ादी ही छीन गई। ये सब बेचारा अनिल देख कर एकदम से दंग रह जाता है कि ये क्या हुआ है। सबको तकलीफ़ है, और खासकर अनिल को ये तकलीफ़ होता है कि उसकी वाइफ को इतनी तकलीफ़ थी, उसके अपने सपने थे, मैंने भी नहीं सोचा। यहाँ पर मीता एक सवाल करती है कि क्यों बहू बेटी को इतना पढ़ाया जाता है जब उससे कुछ करवाना ही नहीं है, क्यों डिग्री शादी के पहले पूछा जाता है कि, तो क्यों ये सब किया जाता है जब उसका कुछ काम ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, तो क्यों इस तरह से उन लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। ये समाज ऐसा क्यों है कि हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आकर अनिल को बोलती है कि तो अपनी बीवी को चुप कराओगे कि मैं चुप कराऊँ। अनिल आता और सीधे अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, नहीं जानता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपने से मैं दूर था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। साथ में वो ख्याति से भी मांगता है माफ़ी
कि भाभी मैं भी आपके बारे में नहीं, तो तब तक एकदम से गुस्सा हो जाता है पराग और अनिल को बोलता है चुप रहो, ये क्या कर रहे हो। तो वो पराग से भी माफ़ी मांगता है कि नहीं भैया, आज जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। हम लोग अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर के लोगों के बारे में ही नहीं जानते क्या हो रहा। और यहाँ पर वसुंधरा और पराग को दिख रहा था कि अनुपमा ने तो उसके घर में आग लगा दी। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि आप लोगों को जो करना था कि ये, जैसे यहाँ तो अपनी बेटी को नहीं समझते, इतनी अच्छी प्रार्थना बिजनेस में है कि चार चांद बिजनेस को लगा दे, तरक्की कर, लेकिन वो बेटी है ना, लड़की है, तो कैसे बिजनेस में आ सकती है। उसको घर में ही बैठा कर रख दिया गया। देखिए राक्षस जैसा दामाद के साथ शादी भी कर दिया गया है, जो कि उन लोगों को दामाद के हरकत भी नहीं समझ में आते हैं। चलो यहाँ पर राही और प्रेम अब डिसाइड कर लेते हैं। राही को दुखी नहीं देख सकता है प्रेम, उसके सपने को तोड़ता हुआ नहीं देख सकता है प्रेम। यहाँ डिसाइड कर लेता है कि अब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, अब मैं जा रहा हूँ कोठारी मेंशन छोड़कर। ये सुन के सभी आगे बाकी एपिसोड में बताते हैं कि ये जो पाखी है ना, बाप रे बाप, इसको तो बोलिए मत। इसका जब मुंह से आवाज़ निकलता है मेरा तो गुस्सा पारा सब गर्म हो जाता है। जब वो शुरू हो जाती है वहीं पर कि आपको राही के घर में क्यों बोलना ज़रूरत था, क्यों आप बीच में आके आग लगाती हैं, मतलब इस तरह से अपनी माँ के बारे में। यहाँ किंजल सपोर्ट करती है अनुपमा को कि आप, तुम किंजल जब सपोर्ट करती कि बेटी की माँ ही करती जो आज मम्मी ने की है। यहाँ पर बाबूजी जब कि यहाँ पर चुप कराते हैं पाखी को कि चुप रहो, तुम क्या बोल रही हो यहाँ, तब भी पाखी एकदम से चुप नहीं होती है। वो एकदम से गुस्से में इसलिए है कि उसका सपना तो भाई टूटता हुआ दिख रहा होता है कि उसकी जो बेटी का सपना है इस घर में बसने का, वो नहीं बस नहीं मिलेगा। यहाँ पर अनुपमा बोलती है तुमको अभी कभी चुप रहो, तुमसे बात। तब तक बेचारा राजा बोलता है, बेचारा सीधे से बोलता है जिसको जो करना है करने दो, दोनों लोग को पढ़ना पड़ता। तब तक आ जाती है वसुंधरा, आकर एक थप लगाती है, ऐसा जोरदार थप्पड़ कि सब कोई देखते रह जाता है। बेचारा राजा नीचे धम से गिर जाता है और वहीं पर। और ये देख कर वसुंधरा बोलती है तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गया, अब तुम भी बोलोगे। इस तरह से वो बोलती है। बेचारे राजा का जो थप्पड़ पड़ा है ना, उसको देख कर ईशिता का तो आज ये हालत ही खराब हो गया। यहाँ पर आकर वसुंधरा बोलती है कि आपने जो चाहा वो आपका पूरा हो गया ना, हमारा घर तोड़ के आपको खुशी मिली होगी। मतलब अभी भी सोच वहीं का वहीं है। यहाँ पे इल्ज़ामों की बौछार दिया जा रहा अनुपमा को। अनुपमा चुपचाप सुन रही है। अब इन लोगों को कितना ही मुँह लगे। यहाँ अनुपमा बोलती है कि आज आप लोग जो किए हैं वो आप लोग के करने की वजह से ही है। यहाँ पर पराग बोलता है आपने जो किया अच्छा नहीं किया, हमारा घर तोड़ के हमारा घर बर्बाद किया है। इस तरह से यहाँ अनुपमा पर सारा ब्लेम लगाया जा रहा है, जो कि अनुपमा कैसे बर्दाश्त करे। अनुपमा का कोई गलती नहीं। लेकिन तभी बीच में प्रेम अपनी राही का हाथ पकड़ लेता है और जाता है वहाँ से। उसके बाद तो वसुंधरा अपनी औकात में आ जाती है। उसके बाद रोना धोना माफ़ी मांगना तक करने लगती है, जो कि वहाँ पर खड़ा पराग भी देखते रह जाता है कि उसकी बात का क्या कर रही है, इतना गिड़गिड़ा रही है प्रेम राही के सामने कि नहीं नहीं जाओ मत करो। लेकिन जाने की बात सुनकर यहाँ पर ख्याति भी शौक हो जाती है। वो नहीं चाहती है कि जाए बेटा घर से। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से झूठ बोलकर राही को शादी करवाई थी वसुंधरा, वही राही को याद आता है। यहाँ तक कि अपनी बीमारी का बहाना भी वसुंधरा कर प्रेम को रखने के लिए घर में की थी, जो कि प्रेम सुना था, सब कुछ माफ़ किया। लेकिन आज उसके सपने को भी तोड़ा गया, जो कि उसका जो लेटर जलाई थी वसुंधरा। अब मतलब कि प्रेम नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, नहीं माफ़ कर पाएगा। वही वसुंधरा को बोल भी रहा है कि आपने जितना किया मैंने माफ़ करके आगे बढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन आज आपने मेरा तो दिल ही तोड़ दिया। अब मैं इस घर में रह ही नहीं सकता हूँ। यहाँ वसुंधरा का इतना हाथ जोड़ने गिड़गिड़ाने पर भी वहाँ पर प्रेम एकदम से रुक नहीं रहा है। और ये सब देख कर पराग को और गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी माँ क्यों इतना गिड़गिड़ा रही है, क्यों इतना ये कर रही है, जो कि प्रेम कुछ भी नहीं सुन रहा है। प्रेम के सामने गिड़गिड़ाते हो तो राही के सामने भी आ जाती है। राही कैसे ही वो माफ़ करे। यहाँ राही भी बोल देती है कि आज तो मैं प्रेम की साइड ही हूँ, प्रेम का ही सपोर्ट करूँगी, अपने पति का ही सपोर्ट करूँगी। आज वो गलत नहीं है तो मैं उसके साथ दूँगी। तो यहाँ पर एकदम से डायरेक्ट बोल देती है
वसुंधरा कि तुम अपनी माँ से यही सीख कर आई हो घर तोड़ने का, आते ही घर तोड़ दी, इस तरह से इल्ज़ाम भी लगाती है। राही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि आपने झूठ बोल के जो मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मेरे से नहीं होता कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आज मैं अपने पति का ही साथ दूंगी। ये सुनकर प्रेम को तो आज खुशी ही हुई होगी जो कि राही उसके साथ है उसके डिसीजन पर। लेकिन यहाँ वसुंधरा और पराग के तो भाई आज तो अलग ही हो गया जीवन। आज उन लोग की अपनी औकात दिख गई कि अब यहाँ लेटर जलाने से भी क्या फ़ायदा था वसुंधरा को, जो आज अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। और उसका बेटा बहू घर से ही आज त्यौहार के दिन ही घर से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और इतना रोने के बावजूद भी वो लोग रुकते नहीं हैं, वो चिल्लाती रहती है प्रेम प्रेम, नहीं रुकता है प्रेम। उसके बाद पराग गुस्से में आकर अनुपमा को बोलता, आज हमारा जो घर तोड़ी है ना, आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहिए। मतलब फिर से अनुपमा को बद्दुआ मिल ही जाता है। अच्छा करने जाती है लेकिन बेचारी को बद्दुआ तो लोग दे ही देते हैं। यहाँ पर अनुपमा को भी बद्दुआ दिया जाता है कि आपका भी परिवार टूटेगा, आप कभी खुश नहीं रहिएगा। इस तरह से पराग उससे गुस्से में बोलता है। फिर भी अनुपमा वहाँ से निकल जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है, सुनती है और निकल जाती है। और पराग इतने गुस्से में है कि अनुपमा को वो आप छोड़ने वाला नहीं है। इतना बड़ा दुख दी है, उसका घर तोड़ी है, उसका बेटा छीनी है, माँ बेटी मिलकर इस तरह से पराग बोल रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा होता है। अब आगे देखने में मिलेगा कि क्या करने वाला है पराग, क्या होने वाला है। घर आ जाता है लोग सभी सह परिवार। और प्रेम राही शादी के बाद पहली बार वो घर आता है। इस तरह से शादी में इतने अच्छे से खुशी खुशी अपने घर गया था लोग। लेकिन जब वो घर आता तो घर आने पर थोड़ा सा प्रेम हिचकता है, राही भी हिचकती है। तो ये समझ जाती है अनुपमा, क्योंकि शादी के बाद का ही बात कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ अनुपमा बहुत अच्छा संभालती है, दोनों का हाथ पकड़ती है और बोलती है ये भी तुम्हारा ही घर है, कुछ और नहीं है। और हाथ पकड़ के दोनों को घर के अंदर लेके आती है और घर के अंदर लाकर लोगों को बैठा। यहाँ देख सकते हैं कि दामाद एकदम से और आग में जो घी डालने का काम कर रहा था। यहाँ अनिल बहुत अच्छा बोलता है कि दामाद जी आप इतना परेशान मत हो जाइए, बैठ जाइए, आग में घी का डालने का काम मत करिए। और यहाँ लगातार माँ बेटी के बारे में वो बोल रहा होता है, प्रेम और राही के बारे में भी बोलता है यहाँ पर। लेकिन मस्त एकदम जवाब देता है अनिल को चुप करा देता है। पराग बोलता है कि वो क्या गलत बोल रहे, दामाद जी ठीक बोल रहे हैं, वो लोग माँ बेटी दोनों मिलकर घर तोड़ दिया। मैंने बोला था शुरू से ही कि मत करिए बात, शादी मत करिए, लेकिन बात अपने बेटे पोते के मुंह में ये सब कर दिया। यहाँ पर प्रार्थना बोलती है नहीं बाप को पूरा पेपर नहीं जलाना चाहिए था। ये सुनते ही सब प्रार्थना को देखने लगते हैं। और उसके बाद गौतम बोलता देख रहे हैं ना, माँ बेटी की वजह से यहाँ पर हर महिला के मुंह में जबान आ चुका है। ये लोग देख सकते हैं, हम लोग के घर की महिला लोग भी आजकल बोलने लगी हैं। इस तरह से वो बोल रहा होता है। यहाँ पर जब अनिल समझदारी से बोलता है कि अरे बच्चे दूर गए हैं, फैमिली छोड़े नहीं है, हम लोग को बात करना होगा, सब समझाना होगा, बुलाना होगा। यहाँ पर पराग उसके खिलाफ है, बोलता कोई बात नहीं करेगा, कोई समझाएगा नहीं, आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए, भाड़ में जाए। क्योंकि पराग एकदम से गुस्से में है, वो कोई मनावन कोई ये नहीं करना चाहता और सबको मना भी करता है कि कोई नहीं उन लोग को बुलाने जाएगा, उसको आना होगा तो अपने से आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। और ये सुनकर गौतम तो भाई फूले नहीं समा रहा होगा, कब सारा संपत्ति उसके मुट्ठी में आने वाला है ऐसा उसको लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो आज वसुंधरा भी दुखी है कि इतना षड्यंत्र रचने पर भी आज उसका बेटा बहू दोनों निकल गए हैं। यहाँ पर था परिवार में भी कोई ड्रामा कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर शुरू हो जाती है सपना टूट जो गया बेचारी का। यहाँ पर अपनी बेटी को कोठारी में ले जा बहू बनाने का, क्योंकि प्रेम को जो थप्पड़ पड़ा है एकदम गनगन आ गई है। और यहाँ पर सीधे अनुपमा पे चढ़ जाती है राशन पानी लेकर कि आपको क्या ज़रूरत है राही के फैमिली में घुसने का, टांग अड़ाने का, ये दोनों एडल्ट है, ये लोग समझते, ये लोग करते, आप उन लोग को यहाँ पर क्यों लेकर आ गई, यहाँ पर घर तोड़ने का काम क्यों की। इस तरह से अनुपमा को ही बोलने लगती है। जो लड़की खुद घर द्वार छोड़ छाड़ कर मैके में पड़ी हुई है, आज वो अनुपमा को ही सुना रही होती है। ये सब राही तो सुन ही रही होती है। अनुपमा समझ रही थी कितने, मतलब जब पाखी बोलती है तो लगता है कि उसके सही में मुंह पे दो चार
दे दिया जाए ऐसी बेटी और ऐसी लड़की पर कि जो अपनी भी बेटी का तो घर सत्यानाश करने पर तुली हुई है। और उसका ज़बान देखिए कैसे वो अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही है और इस तरह से कि राही का घर बर्बाद की, ये की, वो की, मुझे ऐसा लुक मत दीजिए, मुझे डर नहीं लगता, इस तरह से वो बोल रही होती है। आप जैसी माँ किसी को मिलना ही सबसे बड़ा बदकिस्मती है। इस तरह से यहाँ पर सब वही देख रहे होते हैं कि अनुपमा कुछ बोले कि तुम्हारा सपना टूट गया इसलिए तुम आज इतना चढ़ रही हो ना, क्योंकि तुम अपनी सीता को उसी घर में बहू जो बनाना था ये। और उसके बाद वहाँ ख़त्म नहीं होता है, वाह वाह फिर से आ जाती है और बोलती है कि अनुपमा तुमने ठीक नहीं किया जो आज किया। बा भी एकदम से बोलती है अनुपमा को कि उसकी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए, बेटी का घर बर्बाद करने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन यहाँ पर बाबूजी बीच में आकर दोनों मतलब कि पाखी और बा को या नीला को चुप कराते हैं कि तुम दोनों चुप रहो, तुम लोग बहुत ज़्यादा बोली। और अनुपमा ने किया, सही किया, जो किया अच्छा किया। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि तुम लोग को मैं समझ रही हूँ, तुम लोग क्यों इतना भड़के हुए हो। यहाँ पर पाखी को भी अनुपमा ने बहुत अच्छे से सुनाया और यहाँ बा को भी अनुपमा ने छोड़ा नहीं कि आपको पता है ना आप वहाँ क्या क्या बोल कर आई हैं, तो आप तो सबसे पहले चुप ही रहिए। कि आपको याद है कि मैं फिर से याद दिलाऊं कि आपने क्या क्या वहाँ पर बोला है। इस तरह से बा को याद आ जाता है कि आज वो सच में बहुत ज़्यादा ही बोल दी थी। उसके बाद चुप हो जाते। उसके बाद देखिए अब ये बेचारा तोसू कैसे चुप रहे, वो भी बेचारा अपना तजुर्बा तो शेयर करेगा ही यहाँ पर कि हाँ तुम अपनी फैमिली छोड़ के क्यों आ गया, फैमिली ही सब कुछ होता है। और अपने आप को देखे एक बार कि वो कहाँ चलता, फैमिली के साथ रहकर फैमिली को ही खाता है। यहाँ पर एकदम से पाखी उठती है और दोनों को सबको जवाब देती है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, मुझे समझने के लिए मेरी मम्मी और बाबूजी हैं उतना ही काफ़ी है मेरे लिए और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी। मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं समझ जाऊँगी। और यहाँ पर प्रेम बेचारा उठता है और बोलता है, आप लोग इतना चिंता मत करिए, मैं आप लोग का बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं मेरा ठिकाना पहले ही से ही मैंने तय कर चुका था। ये होली थी इसलिए होली में नहीं जाना चाहिए था तो नहीं जाता, नहीं गया। यहाँ बाबूजी बोलते ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारा घर है, तुम लोग रह सकते हो। वो बाबूजी का सुन के बाद वो थैंक यू बोलता है, थैंक यू बाबूजी, लेकिन अपना बंदोबस्त मैंने कर लिया है तो मैं होली के बाद यहाँ से चल जाऊँगा। मुझे ऐसे जाना होगा कभी सोचा नहीं था। सोच लीजिए मैं पग फेरे के लिए आया हूँ और यहाँ पर रुक रहा हूँ आज के लिए। और यहाँ पाखी को देख सकते हैं कितनी बदतमीज। आज तो पाखी तो ऐसा दिल तोड़ी लग रहा है कि उसको सही में क्या ही बोले। यहाँ पर उसका कम नहीं होता है, यहाँ माँ बेटी दोनों षड्यंत्र रचने लगता है कि पाखी राही को जैसे भी रहना झोपड़पट्टी में रहने दो, लेकिन यहाँ वसुंधरा का वो चाटेगी और राजा को फंसाएगी। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो घी टेढ़ी करके माँ बेटी दोनों खाने का प्लान बना रहा होता है। यहाँ पर इस सीता का भी अक्ल क्या हो गया है कि अपनी माँ की हर बात पे हाँ और माँ ऐसी, भाई अपनी बेटी का जीवन कैसे बर्बाद करना है वो पाखी से संपर्क करे। पाखी जैसी माँ अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने पर तुल चुकी है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सब ले देकर ख्याति पर ही मुझे मज़ा आया। थैंक यू।